क्लास 11 का अकाउंटेंसी चैप्टर डिप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 15 हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि अशोका लिमिटेड इन्होंने मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2010 को 2,40,000 का, जिसमें से 4,000 कैरेज पे और 6,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा, तो टोटल मशीन हो गई 2,50,000। तो 1 साल का डिप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि अप्रैल है, तो 31 मार्च को हो रहा है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट। तो फिर 1 जुलाई 2011 को फिर उन्होंने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 75,000 का, 25,000 ओवरहॉलिंग पे खर्च किया, तो टोटल ये कितने का हो गया 1 लाख। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब ऑन 1 जनवरी 2013 इट डिसाइडेड टू सेल द मशीनरी बॉट, यानी जो मशीन 1 अप्रैल 2010 को खरीदा गया था, उन्होंने ये फैसला लिया 1 जनवरी 2013 को कि इसे बेच दिया जाए। तो जब उन्होंने बेचा तो उसे 20,000 के लॉस पर बेचा। कितने का बेचा ये नहीं मालूम, लेकिन 20,000 के लॉस पर बेचा। फिर उसी डेट को उन्होंने 40,000 का एक नई मशीन खरीद लिया। 15% से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है और 3 साल का ही हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम पार्टिकुलर से अमाउंट वगैरह नहीं लिख रहे हैं, आपको ये पहले सब याद हो गया होगा। 1 अप्रैल 2000 कितना था, ये 2010 था। तो उन्होंने मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट, पैसा हमारे पास से जाएगा, तो 2,40,000 खरीदा, 4,000 6,000 एक्सपेंस आया, तो 2,50,000। ठीक है, तो 31 मार्च 2011 को बाई डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 15% अगर इस पर हम चार्ज करेंगे तो 15% से आपका आ जाएगा 37,500। बाई बैलेंस सीडी करेंगे तो बाई बैलेंस सीडी करेंगे आपका आएगा 2,12,500, तो 2,50,000। डेट यही रहेगा डिप्रिसिएशन के बाद बैलेंस सीडी का 2,50,000। 1 साल हो गया। अब सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 2011 को इसको टू बैलेंस बीडी किया जाएगा 2,12,500, यानी अगले साल, यानी 1 जनवरी 2011 में क्या हुआ था, 1 जुलाई को इसने फिर नई मशीन खरीदी सेकेंड हैंड, तो फिर पैसा जाएगा हमारे पास से, ये दूसरी मशीन हो गई। 75,000 खरीदा, 25,000 एक्सपेंस आया, तो टोटल 1 लाख। डिप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे तो 2012 में आएगा। तो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, पहली मशीन दूसरी मशीन। अब 15% से इस पर चार्ज होगा, 15% से इस पर चार्ज होगा। पहले वाली मशीन में 15% से चार्ज करेंगे 31,875 आएगा, और इस पर देखिए 1 जुलाई है तो 9 महीने का चार्ज होगा, जुलाई से लेके मार्च तक। तो 9 महीने का चार्ज करेंगे तो ये आएगा 11,250। दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे तो 43,125। अपडेट तो यही रहेगा। बाई बैलेंस सीडी, पहली मशीन एंड दूसरी मशीन। अब बाई बैलेंस सीडी करेंगे तो पहली मशीन में कितना बचेगा, इतना इससे माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 1,80,625, 88,750। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके 2,69,375 सम कर देंगे। दोनों का सम करेंगे तो 3,12,500, 3,12,500। अब इसी अमाउंट को क्या करेंगे, अब 1 अप्रैल को 2013 को 2012 आएगा, 1 अप्रैल 2012 को टू बैलेंस बीडी किया जाएगा, पहली मशीन दूसरी मशीन। पहली मशीन कितनी बच गई है, 1,80,625, 88,750, 2,69,375। सेल कब पड़ रहा है, 20,000 के लॉस पर सेल किया था 2013 में। 2013 में कब, 1 जनवरी 2013। कितने का सेल किया था हमें ये नहीं मालूम, तो इसे हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन ये मालूम है डिप्रिसिएशन तो निकाल सकते हैं ना भाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस पे जो डिप्रिसिएशन निकलेगा 15% से, वो सिर्फ 9 महीने का निकलेगा, क्योंकि 1 जनवरी को ही बेच रहा है, तो 9 महीना इस्तेमाल हुआ अप्रैल से लेके दिसंबर तक। तो 9 महीने से इस पे निकालेंगे 15% से, तो आपका आ जाएगा 20,320 आएगा, 20,320 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये भी मालूम है कि लॉस पर बेचा है, लॉस ऑन सेल। कितने के लॉस पर बेचा, 20,000 नुकसान हुआ। ठीक, हम इसका वर्किंग नोट बना सकते हैं। देखिए वर्किंग नोट हम बना रहे हैं आपके सामने
कि क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कब 1 जनवरी 2013 को था, इसका वैल्यू 1,80,625 लेस डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। डिप्रिसिएशन कितना आया 20,320। अब कितना बचेगा 5,030, 8 में से 2 गया 6, ये 1 बचा। ठीक, अब लॉस पर बेचा है तो लेस लॉस कितना है 20,000, 305,041, यानी बेचा कितने का होगा, सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है 1,40,305। तो इस तरह का बेचा, यानी कॉस्ट प्राइस 1 जनवरी 2013 को था इतना, डिप्रिसिएशन 9 महीने का चार्ज हुआ, तो अब ये भी 1 जनवरी 2013 को ये वैल्यू हो गई। 20,000 के नुकसान पे बेचा था, तो बेचा कितने का 1,03,5, तो 1,40,305 का बेच दिया। अब इसी डेट को उसने एक नई मशीन खरीदी 2013 को, टू बैंक अकाउंट, तीसरी मशीन खरीदा। कितने का खरीदा था इसने 40,000 का, याद होगा आपको। अब 31/3/2013 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरी मशीन तीसरी मशीन। ठीक, अब दूसरी मशीन डिप्रिसिएशन निकालेंगे इस पर 15% से पूरे 1 साल का, तो 15% से पूरे 1 साल का निकालेंगे तो 13,313 आएगा। ठीक, अब उस पर कितने निकाले 3 महीने का निकलेगा, तो उस पर पूरे 3 महीने का निकालेंगे। 40,000 में 3 महीने का 15% के हिसाब से, तो ये आएगा आपका 1,500। दोनों को प्लस कर देंगे, 3 1 5 और 3 8 3 1 4 1। इसी डेट को बाय बैलेंस CD करेंगे 1 2। 88,750 में से इसको डिडक्ट करेंगे तो आपको आएगा 75,437। फिर 1,500 को माइनस करेंगे 40,000 में, तो आपका आएगा 38,500। तो दोनों का आ जाएगा 7 3 9 3 1 1। अब इनको हम टोटल कर देंगे। टोटल आप करेंगे 375,903 309,375। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन को कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू।